लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को लेके, वो क्या है कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होते हैं। ठीक है, तीन पार्टी होती है। पहला श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और तीसरा क्रेडिटर। श्योरिटी किसको कहते हैं? जो गारंटी देता है, जिसके संबंध में गारंटी दिया जाता है उसको हम लोग प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, और जिसको गारंटी दिया जाता है उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, जब दूसरी ओर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो ही पार्टी होती है। पहला इंडेमनीफायर और दूसरा इंडेमनीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में जो प्रॉमिसर होता है, जो प्रॉमिस करता है कि अगर कोई डैमेज हुआ प्रॉमिसर के कंडक्ट से या किसी तीसरे व्यक्ति के कंडक्ट से, ठीक है, तो वह प्रॉमिसर उस डैमेज को क्या करेगा? रिइंबर्स करेगा। ठीक है, उस डैमेज को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी केस में जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है उसको हम लोग इंडेमनीफायर कहते हैं, और जिसको प्रॉमिस करता है दैट मींस प्रॉमिसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, माफ कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लेके जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके लिए हम लोग को देखना होता है 126 से 147। ठीक है, 126 से 147। जब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को लेके जो प्रोविजन हम लोगों को देखना होता है वो होता है 124, 125। 124 क्या कहता है कि डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, और 125 में क्या है, यह बताया गया है कि इंडेमनिटी होल्डर का, दैट मींस इंडेमनीफाइड का क्या राइट होता है। ठीक है, अब आइए जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को लेके दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया गया। कैसे? देखिए, जब लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो किया क्यों जाता है? ताकि क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब ये कैसे, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये समझिए। जैसा कि हम लोग पहला पॉइंट में देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के इसमें तीन पार्टी होता है, ए बी सी। ठीक है, एक कौन है? मान लीजिए श्योरिटी, जो गारंटी दे रहा है, जिस व्यक्ति को लेके गारंटी दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को लेके या जिस व्यक्ति के एक्ट को लेके गारंटी दिया जा रहा है वो है बी, प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दिया जा रहा है सी। अब मान लीजिए कि बी और सी जो है, बी कहता है सी को कि बी, ध्यान देना इस बात पे यहां पे कि बी यहां कहता है सी को कि आप जो है हमको 10 केजी टी, ठीक है, 10 केजी टी सप्लाई करो। ठीक है, क्लियर है? यहां पे बी कह रहा है सी को, क्लियर? तो सी कहता है कि ये जो 10 केजी जो टी हम तुमको सप्लाई करेंगे, इसका जो प्राइस होगा, ठीक है, इसको पे करने गारंटी अगर ए देता है तो ही तुमको हम 10 केजी टी सप्लाई करेंगे। टी मीन्स चाय, ठीक है, सप्लाई करेंगे। तो यहां पे सी क्या कह रहा है कि ठीक है, तुमको हम 10 केजी जो टी है इसको सप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो 10 केजी टी का जो पेमेंट होगा, जो प्राइस होगा, इस बात का अगर गारंटी ए लेता है तो ही हम तुमको ये सप्लाई करेंगे। तो यहां पे ए क्या कहता है कि ठीक है, अगर बी ये जो 10 केजी टी का पेमेंट नहीं करेगा प्राइस, ठीक है, तो हम यहां पे उस प्राइस को पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सी को तो सिक्योरिटी हो गया कि अगर इन केस बी नहीं देता है तो ये जो 10 केजी चाय दे रहा है बी को, उसका पैसा वो ए से लेगा। ठीक है, क्लियर है? जब लोग दूसरी ओर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करने के पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है कि जो भी लॉस इनकर्ड हुआ, जो भी लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉमिसर के कंडक्ट से या किसी तीसरे व्यक्ति के कंडक्ट से, किसको हुआ? तो इंडेमनीफाइड को, दैट मींस प्रॉमिसी को, तो उस लॉस को रिइंबर्स करना। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करने के पीछे का। क्लियर? दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई लॉस हुआ, कोई डैमेज हुआ किसी व्यक्ति को, तो यहां पे उस व्यक्ति को उस लॉस का भरपाई करना ही
उद्देश्य होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, ठीक है। भरपाई कौन करता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, प्रोमिसर दैट मींस इंडेमनीफायर करता है, क्लियर। अब आइए जो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम लोग ट्रिपरटाइट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्लियर। अब ये समझिए कि जो 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किसके बीच में होता है। तो पहला क्रेडिटर प्लस प्रिंसिपल डेटर, पहला क्रेडिटर सिक्योरिटी के बीच में, और तीसरा होता है सिक्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है इसमें सिक्योरिटी का क्या कंसिडरेशन होता है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25, तो 25 कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ विदाउट कंसिडरेशन तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, ठीक है। एग्रीमेंट अगर हुआ विदाउट कंसिडरेशन तो वो वाइड होता है। तो यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अक्सर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिक्योरिटी का क्या कंसिडरेशन है, ठीक है। यहां तो सिक्योरिटी मान लीजिए जैसे कि यहां एग्जांपल देख रहे हैं कि सी को तो इस 10 केजी जो टी है इसका प्राइस कंसिडरेशन हो गया, बी का कंसिडरेशन हो गया ये 10 केजी टी, 10 केजी चाय, ठीक है। तो यहां पे ए का क्या कंसिडरेशन हो रहा है, ए को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है इस गारंटी, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में। तो देखिए प्रिंसिपल डेटर के लिए कुछ भी किया गया, ठीक है, कोई प्रॉमिस दिया गया प्रिंसिपल डेटर को, तो वही सफिशिएंट कंसिडरेशन होता है सिक्योरिटी के लिए, गारंटी देने के लिए, ठीक है। और ये बात सेक्शन 127 में कहा गया है, क्लियर हो गया। अब आते हैं जब लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और वो होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में, ठीक है, या फिर इंडेमनीफाइड के बीच में, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उसको हम लोग जानते हैं। डिफरेंसेस पे आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अनुसार जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में वो क्या है, देखिए जब लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक प्रकार का कंसीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसका क्या अर्थ है ये समझिए। जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है वो एक कंसीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उस जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है। सिक्योरिटी का तो इतना ही रोल होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म नहीं किया अपना ड्यूटी तो उस ड्यूटी को परफॉर्म करेगा सिक्योरिटी, क्लियर है। अब जब लोग देखते हैं दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में, वो ओरिजिनल होता है और डायरेक्ट होता है, ठीक है, क्लियर। अब जो 5वां पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो क्या है, ये देखिए कि जो यहां जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी केस में जो लायबिलिटी होता है गारंटर का, गारंटर मतलब सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का लायबिलिटी कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। अब यहां लायबिलिटी सेकेंडरी होने का क्या मतलब हो रहा है ये समझिए कि अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा, अगर प्रिंसिपल डेटर अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करेगा तो ही सिक्योरिटी लायबल होगा, अन्यथा लायबल नहीं होगा। तो यहां पे जो सिक्योरिटी का लायबिलिटी है वो डिपेंड करता है किसके एक्ट पे, तो प्रिंसिपल डेटर के एक्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी केस में जो सिक्योरिटी है दैट मींस गारंटर, उसका जो लायबिलिटी होता है वो सेकेंडरी होता है। दूसरी ओर इंडेमनिटी के केस में जो लायबिलिटी होता है इंडेमनीफायर का वो प्राइमरी होता है, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति लायबल नहीं होता है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है दोस्तों दोनों को लेकर वो क्या है, ये देखिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का हम लोग बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो तीसरा पार्टी होता है, क्योंकि देखिए हम लोग जब चौथा पॉइंट में जब थे तो यहाँ चौथा पॉइंट हम लोग को एक बात समझ में आया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है वो कॉन्सिक्वेंशियल होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल नेचर का होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये 6 से डिपेंड है, कैसा है रिलेटेड, देखिए यहां पे जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है गारंटी में वो किसके किसके बीच होता है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है। लेकिन छठा पॉइंट कहता है कि आप यहां तीसरे व्यक्ति, दैट मींस यहां तीसरा व्यक्ति कौन मान लिया जा रहा है,
श्योरिटी। तो श्योरिटी के खिलाफ भी आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। कब? जब परफॉर्म नहीं करता है अपना जो प्रॉमिस है प्रिंसिपल डेटर तो, ठीक है। लेकिन उसकी अगर प्रिंसिपल डेटर परफॉर्म प्रॉमिस नहीं किया तो यहां पे सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है श्योरिटी के अगेंस्ट, कर सकता है क्रेडिटर, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी गारंटी लेता है इस बात का। तो यहां पे जो श्योरिटी है, ठीक है, बाद में ये भले जरूरी है कि अगर इस सूट में जो भी श्योरिटी को देना पड़ गया प्रिंसिपल क्रेडिटर को तो वो रिकवर कर लेगा प्रिंसिपल डेटर से, ठीक है। तो यहां पे कहने का यह मतलब है कि जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ किसके अगेंस्ट? श्योरिटी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन जब लोग देखते हैं इंडेमनिटी के केस में, तो इंडेमनिटी के केस में क्या होता है दोस्तों, जो सूट इंस्टीट्यूट होता है इंडेमनीफायर के अगेंस्ट करता है, इंडेमनीफाइड, ठीक है, कि आपने कहा था कि मुझे अगर लॉस हुआ तो उस लॉस का भरपाई आप करोगे, अगर आप नहीं किए तो आपके खिलाफ हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या इंडेमनीफायर के बिहाफ पर किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं होगा। जो इंस्टीट्यूट होगा वो इंडेमनीफायर के अगेंस्ट ही इंस्टीट्यूट होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो यहां पे प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी है वो फुलफिल नहीं किया तो श्योरिटी के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब इस लेक्चर को दोस्तों हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए किस टॉपिक पे? डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। और इस लेक्चर में हम लोगों ने 6 डिफरेंसेस पे डिस्कस करा, ठीक है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।